इन दिनों एक फिल्म जिसका नाम है सतलज, उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। कारण यह है कि वो हाल ही में ओटीटी एक प्लेटफॉर्म जी5 पर आई थी। जब वो फिल्म आई, उस फिल्म के आने के तत्काल बाद उसे मात्र 2 दिन के भीतर हटा दिया गया। ये फिल्म के हट जाने से फिल्म की चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं और आपको आज हम वही कंटेक्स्ट देने के प्रयास में हैं कि अल्टीमेटली इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसे शायद सरकारी सूत्रों के हिसाब से माने कि अगर ये फिल्म आ जाती तो इसकी वजह से फिर से उग्रवाद की चर्चाएं होने लगती। जब आजादी इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी दिखाए जाने की है, बहुत सी मर्यादाएं ऑलरेडी तार तार ओटीटी पर हो रखी हैं, तब एक फिल्म अगर इतिहास को ही परिरक्षित कर रही है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है। इतिहास तो वैसे भी दफन किया नहीं जा सकता, वो लोगों की याद में रहता है, तो उसे दिखाने से क्यों डरा जा रहा है। चर्चा है सतलज फिल्म की, जो 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर आई थी। 4 साल से सेंसर बोर्ड के अंदर सर्टिफिकेशन की जद्दोजहद में थी। 127 से अधिक कट लगवाने की सेंसर बोर्ड ने डिमांड की थी, लेकिन इस मूवी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां कहीं भी किसी फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो इसकी काफी तारीफ हुई। तो आफ्टर ऑल इस फिल्म में था क्या जिसे जी5 पर डालकर हटा दिया गया। हटाने के बाद ये ज्यादा सुर्खियों में निकल कर आई, तो चर्चा होती है इस फिल्म के बारे में और पता चलता है कि ये 1980 से 90 के दशक में जो पंजाब था, उस पंजाब के अंदर जिस प्रकार से कथित लोग लापता हुए, अवैध हिरासतें हुई, न्यायोत्तर हत्याएं और गुप्त दाह संस्कार जो हुए, उन विषयों पर केंद्रित फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर पंजाब के अंदर लापता हुए हजारों लोगों की बात है, जो कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता पर केंद्रित है, जसवंत सिंह खालड़ा, जो इस पूरे मतलब इस फिल्म के अंदर दिलजीत दोसांझ जिसकी भूमिका में है, वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जसवंत सिंह खालड़ा, उनका अभिनय कर रहे हैं। इसको आगे लेकर चलें उससे पहले मैं हल्का सा आपको ऐतिहासिक कंटेक्स्ट दे देता हूं। असल में 1981 से लेकर 1995 के बीच में पंजाब में बहुत आतंकवाद रहा है, उग्रवाद चरम पर रहा है। और चरम की अगर बात कही जाए तो ये 95 तक जब रहा, 91 से या 87 से 95 का दौर काफी मतलब ऐसा दौर माना जाता है जिस समय पंजाब के अंदर बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई। इसी के चलते पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। इसी बीच में एक आईपीएस अधिकारी डीजीपी रहे केपीएस गिल, कहा जाता है उन्होंने पंजाब से आतंकवाद को खत्म कर दिया। ये पूरी जो घटना है ना, इसमें एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है जसवंत सिंह खालड़ा, जो अपनी जांच में ये पाते हैं कि जो आंकड़े हैं कि भाई लोग मर रहे हैं, पुलिस उन्हें मार दे रही है, उन आंकड़ों को लेकर के पब्लिक के बीच में जानकारी नहीं है। जब पूछा जाता है पुलिस से तो कह दिया गया कि पंजाब से लोग कनाडा चले गए, लेकिन जब शमशान घाट, दाह केंद्र, इन जगहों पर जाकर के लोगों के आंकड़े चेक किए गए तो ऐसी नंबर निकल कर आए। जसवंत सिंह खालड़ा का मानना था कि लगभग 1984 से 94 के बीच में 25,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया। हालांकि इस 25,000 का आंकड़ा जसवंत सिंह खालड़ा का था, लेकिन 2,000 का आंकड़ा तो वो एक ही शहर से लेकर के सीबीआई के सामने पहुंच गए थे। जब उनके द्वारा यह बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू हुई, मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाया, देश में उठाया, सीबीआई ने इस विषय की जांच भी शुरू की और इस बात में जसवंत सिंह खालड़ा की बातों को सच्चाई के साथ लिया भी गया। तो फिर क्या हुआ ये कि जसवंत सिंह खालड़ा को 1995 में पुलिस ने ही खालड़ा का अपहरण कर लिया और उनको मार दिया। पुलिस के द्वारा अपनी जांच के दौरान उन्हें मारना या पुलिस की पिटाई से मरना, उस बात पर केंद्रित यह फिल्म है। यानी कि जसवंत सिंह खालड़ा का यह पता लगाना कि पुलिस ही लोगों को मार रही है। दूसरा, उनकी जांच के दौरान जब पुलिस मतलब इनका अपहरण करके ले जाती है और इन्हें मार देती है, ये 2 विषयों पर यह फिल्म केंद्रित है। मतलब इन्होंने अपने कार्यकाल में पंजाब के अंदर मतलब लोग जो गायब हो रहे थे उनके ऊपर यह पूरी रिसर्च इनकी थी मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में। तो जो दिलजीत दोसांझ हैं वो इन्हीं का रोल निभा रहे हैं। इनकी हत्या हो गई। जिन पुलिस वालों ने हत्या की उनको सीबीआई ने उस केस को पूरी तरह लिया। अदालत के फैसले आए, उनमें से कई पुलिस अधिकारियों को तमाम प्रकार की सजाएं हुई। अपहरण और हत्या का मुकदमा चला और पंजाब हरियाणा की उच्च न्यायालय ने सजा को बरकरार रखते हुए अधिकतम दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिन पुलिस वालों ने इस कृत्य को किया उन्हें भी मतलब वही सेम सजा उन्होंने भी आगे तक जारी रखी।
तो कुल मिलाकर के इस फिल्म के अंदर दो तरह की चीजें दिखाई गई कि साहब 25,000 अवैध कत्ल, किडनैप के बाद मर्डर, ये सब कैसे हुए और राज्य इस तरह की हरकतें कैसे कर रहा था, यह बात दिखाने का इस फिल्म के अंदर प्रयास हुआ है। जब यह बात प्रयास हुआ तो इस फिल्म को आने से रोक दिया गया। अब इसमें ऐसा क्या हो सकता था? तो हो सकता था कि 1980 से 95 के बीच का जो दौर था, जिसमें 1984 के अंदर हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार भी शामिल है, जिसके अंदर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर फोर्सेस ने घुस करके खालिस्तान के जो समर्थक थे या खालिस्तान को चाहने वाले जो आतंकवादी थे उन्हें मार गिराया था। भिंडरेवाला के बारे में आपने सुना हो। तो असल में इस पूरी कहानी के अंदर उस पूरे दौर को संभवतया दिखाया गया हो या उसकी चर्चा हो, जिससे खालिस्तान आंदोलन फिर से भड़क जाए, ऐसा सरकार को लगता है। यह सरकारी सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में चल रही बात है वो ये कि इस फिल्म ने उस दौर की घटना को, जो आतंकवाद रहा पंजाब के अंदर, उसको हाईलाइट किया है। अब पंजाब आतंक से फ्री है, लेकिन खालिस्तान की मांग दुनिया के कई कोनों में खालिस्तान समर्थक उठाए चल रहे हैं। लेकिन अगर इस बात को यहां पर फिर से हाईलाइट किया जाए तो लोगों को फिर से पुराने दौर में धकेला जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको रोक दिया गया। ये मीडिया के अंदर खबरें सरकारी सूत्रों के हवाले से वाली चल रही हैं। खैर, तो फिलहाल के लिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सरकारी बैंक में काम करने वाले व्यक्ति थे, सहकारी बैंक में काम करने वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने लोगों के दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू किए और इस मामले को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। एनएचआरसी के पास गए, सीबीआई के पास गए, कोर्ट तक भी यह मामला लेकर के पहुंचे। सीबीआई ने खुद 2097 में मौतों की पुष्टि की कि हां, अवैध अंतिम संस्कार हुए हैं। ये इन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी। इनकी जब बातें हुई, यानी कि जब इनकी बातें पब्लिक होने लगी, तब इसके बाद में 6 सितंबर 1995 को इनको इनके अमृतसर वाले घर के बाहर से पुलिस वाले उठाकर ले गए और जबरन उठाकर ले गए और इन्हें मार दिया। इसके बाद ही यह केस सीबीआई ने अपने हाथ में लिया और 9 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और अपहरण का केस चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अत्याचार कानून पर हमला है यह अपने आप में कहते हुए सारे की सारे अपराधियों को सजा की जो भी सजा थी वो सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बाद तक जारी रखा। हालांकि इस समय के डीजीपी केपीएस गिल का भी एक आरोपी के द्वारा नाम लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें इस पूरे मामले से अलग रखा गया। केपीएस गिल का नाम फाइनली इसमें नहीं आया। दिलजीत दोसांझ 2022 में इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार हुए, जब फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान ने उनके सामने कोविड के टाइम पर इस कहानी को रखा था। हनी त्रेहान का खुद का मानना है कि उन्होंने पंजाब के बारे में पढ़ा था और उन्हें जब यह जानकारी पता चली तो दिलजीत दोसांझ उन्हें एक कलाकार के रूप में उपयुक्त लगे और उन्होंने उनके सामने इस फिल्म को बनाने का प्रस्ताव रखा। दिलजीत दोसांझ ने इस स्क्रिप्ट पर काम किया, फिल्म बनाई गई और फिल्म बना करके इस फिल्म का जब निर्माण पूरा हुआ तब जाकर के इस फिल्म को पब्लिक में लाने का प्रयास किया गया। पहले इसका घालू घारा नाम रखा गया था और घालू घारा का मतलब नरसंहार होता है, लेकिन इस फिल्म का नाम बाद में बदल दिया गया क्योंकि 95 की घटना पर केंद्रित है, तो फिर इसका नाम बदल करके 95 भी रखा गया, लेकिन फिर बाद में उसे भी बदल दिया गया। उसके बाद में सीबीएफसी जो सेंट्रल फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसके पास इस फिल्म को भेजा गया दस्तावेज सत्यापन के लिए, लेकिन वहां पर इस फिल्म को रोक दिया गया। बाद में इसे हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी कुल मिलाकर इस बात पर कोई भी अपनी तरफ से राहत नहीं दी। इसके बाद जसवंत सिंह खालरा बायोपिक के अंदर जो सीबीएफसी को लेकर कट की बात थी वो तमाम अदालती पहलुओं से गुजरते गुजरते पता चला कि इस फिल्म को थिएटर में तो नहीं रिलीज किया जा सकता। तो घल्लू घारा से लेकर पंजाब 95 तक की ये पूरी कहानी चल रही थी। इस बीच में इस फिल्म को 2023 के अंदर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर पब्लिक किया गया, लेकिन बाद में फिर सरकारी प्रतिक्रियाओं के चलते बाकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी इसको हटा दिया गया। कुल मिलाकर के ये फिल्म अब जाकर के सतलज नाम से ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज कर दी गई। जब ये रिलीज हुई 2026 के अंदर जुलाई के अंदर, अभी 3 तारीख को, तो 2 दिन ये फिल्म रही और उसके बाद में क्योंकि सेंसर बोर्ड ओटीटी पर काम नहीं करता तो ऐसे में इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज कर दिया। जब ये प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तो लोगों ने इसे देखा, इसके बारे में चर्चाएं हुई, सतलज के नाम से फिल्म आ गई है, लेकिन तत्काल प्रभाव से 2 दिन बाद इस फिल्म को वहां से हटा दिया गया। जब यह फिल्म हटी तो दिलजीत दोसांझ ने अपने फैंस के साथ बात करते हुए अपनी घोर निराशा व्यक्त की। G5 ने हालांकि इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि जल्दी इसको लाने के सारे प्रयास किए जाएंगे। ओटीटी रिलीज के 48 घंटे बाद बैन हो जाने पर फैंस में जो निराशा थी अब वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। ये वो कारण है जिसके चलते ये फिल्म का और पूरी कहानी का मसला हमने आपके सामने रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, सरकार क्या कर रही है?
तो सरकार ने इस फिल्म को फिर से एक बार रिव्यू करने का फैसला किया है। अपने स्तर पर, कमेटी स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। देखना होगा कि इसके आगे अब क्या होता है। ठीक है साहब, ये तो हो गया आपकी फिल्म और फिल्म के साथ में जुड़ा हुआ सारा मामला। अब सवाल आता है आज की राजनीति का, कि आज की राजनीति कहां चल रही है, इसे लेकर के क्या बातें हो रही हैं। तो तमाम जो कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, चाहे फिर वो एक सिंगर हैं, एक्टर हैं, इवन अकाली दल भी इस मामले पर इस तरह के सवाल उठाता पाया गया है कि क्यों इस फिल्म को दिखाने से रोका जा रहा है। उस समय पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार थी, तो क्यों कांग्रेस के द्वारा किए गए कृत्य को दिखाने से रोका जा रहा है। यही बात आम आदमी पार्टी के सांसद भी बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार, जिसका कि वहां पर तब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो वो इसे रोक क्यों रही है। तो उसके पीछे जो मैंने आपसे कहा, खालिस्तान का समर्थन कहीं इस फिल्म से दोबारा ना दिखाई दे जाए, ये सुरक्षा कारणों से लाया गया विषय है। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भाजपा के सांसद बन चुके हरभजन सिंह ने भी इस फिल्म के समर्थन में अपनी तरफ से ट्वीट किया है। बाकी अपडेट फिलहाल इतना ही है कि मिनिस्ट्री के द्वारा इस विषय की जांच को, इस विषय को फिर से जांचा जा रहा है। हाई लेवल एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी गठित कर दी गई है और वो इस विषय पर कि क्या इस फिल्म को दिखाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला लेगी। ये था विषय। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें।